जय हिंद साथियों, आज एक नया चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं सरल रेखा में गति। कक्षा 11 के लिए यह महत्वपूर्ण चैप्टर है और कक्षा 11 क्या ये पूरे फिजिक्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हर एक चैप्टर में कूदा रहता है। इसके जो क्वेश्चन होते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हर एक चैप्टर में इसका यूज हो जाता है। तो चलिए, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको पढ़ते हैं पहले। ठीक, तो सबसे पहली हेडिंग क्या है? विरामावस्था, स्टेज ऑफ रेस्ट। विराम की अवस्था, विरामावस्था मतलब विराम की अवस्था। रेस्ट किसे कहते हैं, विराम किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? हम इसमें क्या है, विराम में है सर। हाँ, तो क्या होता है विराम की अवस्था? यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ न बदले तो वह विराम की अवस्था में होती है। पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेस्ट। किसी वस्तु की पोजीशन समय के रिस्पेक्ट में यदि न बदले तो हम उसे क्या कहेंगे? रेस्ट में कहेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष न बदले या परिवर्तित, अच्छा शब्द लिखना हो लिख लो, परिवर्तित न परिवर्तित हो। हाँ, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष न बदले तो वह वस्तु क्या कहलाएगी? विरामावस्था में कहलाती है, विरामावस्था में कहलाती है। यदि किसी वस्तु की पोजीशन, स्थिति मतलब क्या होता है जी? पोजीशन। स्थिति मतलब पोजीशन। ठीक है, यदि किसी वस्तु की स्थिति मतलब पोजीशन समय के रिस्पेक्ट में न बदले तो वह वस्तु किस में कहलाएगी? विराम अवस्था में। जैसे मैं इस समय आपके सामने खड़ा हूँ, समय बीत रहा है लेकिन मैं ऐसे ही खड़ा हूँ, पोजीशन मेरा नहीं चेंज हो रहा है, तो हम किस में कहलाए? विराम की अवस्था में। अब जरा फिर देखना, समय बीत रहा है, अब देखिए आपके रिस्पेक्ट में हम यहाँ आ गए, फिर क्या हो गया? पोजीशन मेरा चेंज हो रहा है, पोजीशन मेरा चेंज हो रहा है तो मैं क्या हूँ? मोशन में हूँ। यदि समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, स्थिति बदल जाती है, तो गति की अवस्था कहलाता है। तो दूसरी बात क्या है? गति की अवस्था। गति की अवस्था, स्टेज ऑफ मोशन। तो ये क्या होता है? यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष बदल जाती है या बदलती है। ठीक है, सापेक्ष क्या हो जाती है? बदलती है तो वह गति की अवस्था में कहलाता है। तो वह गति की अवस्था में कहलाती है। ठीक है, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष बदलती है तो वह गति की अवस्था में कहलाती है, और यदि नहीं बदलती तो विराम की अवस्था में कहलाती है। सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात अब समझना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तो ठीक है, समय के सापेक्ष अगर बदल जाता है तो गति हो गया, नहीं बदलता तो विराम हो गया। ठीक है, लेकिन गति और विराम ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। हैश लगा देते हैं, हैश टैग है। गति और विराम क्या होते हैं? सापेक्षिक होते हैं। सर इसका मतलब क्या होता है? सापेक्षिक बोले या आपेक्षिक बोले एक ही बात है। अंग्रेजी में कहते हैं रिलेटिव। सर ये तो संबंधी हो गए। हाँ, गति और विराम क्या होते हैं? सापेक्षिक होते हैं। मतलब अगर आप केवल कह रहे हैं कि समय के सापेक्ष स्थिति नहीं बदलती तो पूरी परिभाषा नहीं हुई। अगर कह रहे हैं
समय के सापेक्ष स्थिति बदल जाती है तो पूरी परिभाषा नहीं हुई। दोनों किसी न किसी के सापेक्ष होंगे। अगर वो समय के सापेक्ष स्थिति नहीं बदल रही है तो भी किसी के सापेक्ष नहीं बदल रही होगी, और अगर समय के सापेक्ष स्थिति बदल जा रही है तो भी किसी के सापेक्ष हो स्थिति बदल जा रही होगी। सापेक्ष समझते हैं? किसी के संबंध में, जैसे आपके संबंध में आप देख रहे हैं ना मुझको, तो आपके संबंध में हमारी पोजीशन नहीं बदल रही है, ठीक है? इसलिए हम लोग क्या हैं? हम क्या हैं? विराम में हैं। सोच कर देखो सर, इसको समझाइए, इसको समझा दें। आइए प्रूफ के साथ समझते हैं, ठीक? एग्जाम्पल के साथ समझ लो, एग्जाम्पल के साथ। ये देख लीजिए सर, ये क्या बना रहे हैं? पता नहीं, हमें भी नहीं पता क्या बना रहे हैं, लेकिन बना दे रहे हैं बस। बन गया भाई। क्या है गुरुजी? पता नहीं क्या है। ई का बना दिए मास्टर, लगता है बस वस बनाए हैं मास्टर। हाँ, तब का बस ही बनाए। अब देखो, इसमें बैठे खड़े कुछ लोग खड़े बैठे हैं। ई कौन होगा आप समझ ही रहे हैं? हैं? यहाँ भी कोई खड़ा बैठा है। चल भाई तू बैठ जाइए अलथी पलथी मार के। ये ड्राइवर वगैरह भी कुछ न कुछ बसिया चलाते भी होंगे, कोई से बसिया है, ठीक है? चल रही है बस, चला रहे हैं लोग, बैठे हैं ये सब, ठीक? अच्छा है सर, बस के अंदर हैं लोग, लेकिन बस ये आपकी सड़क पर जा रही है, ये इस दिशा में बस जा रही है, ठीक? ये सड़क पर, और सड़क के किनारे कौनो और खड़ा है। वो सड़क है, सड़क के बगल में, ठीक है, ये घर है, और घर से निकलते ही ये चंगू खड़ा है। कौन खड़ा है? चंगू खड़ा है। अब जरा बताइए, ये चंगू है, चंगू के सापेक्ष इसको अगर ये देखे, ये अगर चंगू इसको देख रहा है बस को, तो सोच कर देखो, इसमें बस में बैठे सभी यात्री और बस क्या दिखाई देगी? समय के साथ साथ इसकी स्थिति बदल रही है कि नहीं? बस जब गति में है तो सर समय जैसे जैसे बीतेगा बस आगे जाएगी। तो चंगू देख रहा है अगर इसको, तो इसका मतलब इसके सापेक्ष तो स्थिति बदल रही है, बस की भी बदल रही है, बस में जो अंदर बैठे यात्री हैं उनकी भी पोजीशन चेंज हो रही है ना। तो इसको लगेगा भाई सब गति में है। क्यों लगेगा गति में है? क्योंकि सबकी पोजीशन बदल रही है अकॉर्डिंग टू दिस। अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो गति में कहलाती है। तो भाई ये तो सभी गति में हैं। किसके सापेक्ष? चंगू के सापेक्ष। लेकिन जरा एक बात समझो, और जो बस के अंदर बैठे यात्री हैं, जैसे ये, इसके सापेक्ष, इसका नाम क्या दे? पी क्यू आर, तमाम नाम ले। पी के सापेक्ष क्यू की स्थिति बताओ आप। पी के सापेक्ष क्यू स्थिति बदली? नहीं सर, जहां है वहीं दिखाई देगा उसे। तो पी के सापेक्ष क्यू विराम में होगा, पी के सापेक्ष आर विराम में होगा, आर के सापेक्ष क्यू विराम में होगा, आर के सापेक्ष पी, ये सभी क्या होंगे? एक दूसरे के सापेक्ष विराम में। इन लोगों के सापेक्ष बस विराम में है, क्योंकि बस का पोजीशन इनके सापेक्ष चेंज नहीं हुआ, जहां है वहीं है। तो अंदर की दुनिया जो है इनकी, और अंदर के लोग के सापेक्ष ये लोग क्या हैं? एक दूसरे के सापेक्ष विराम में हैं। लेकिन बाहर वाली दुनिया के सापेक्ष क्या है? गति में है। एक ही समय में उसी 9 बजे, ये बस 9 बजे जा रही है मान लो, उसी 9 बजे चंगू जब देखा तो सभी गति में हैं, क्योंकि सबकी पोजीशन चेंज हो रही है। और उसी 9 बजे पी के सापेक्ष क्यू की पोजीशन नहीं बदल रही है, जो जहां बैठा खड़ा है वहीं बैठा खड़ा है। तो पोजीशन जब नहीं बदल रही है तो ये क्या कहलाए? अंदर के सापेक्ष विराम में हो गए। बात समझ रहे हैं? इसीलिए कहा गया गति और विराम सापेक्षिक होते हैं। किसके सापेक्ष देखा जा रहा है, बात ये इंपॉर्टेंट होती है। अगर चंगू के सापेक्ष देखें तो पूरे लोग और बस सभी गति में हैं, क्योंकि स्थिति बदल रही है। लेकिन अंदर किसी के सापेक्ष देखें, क्यू के सापेक्ष देखें, तो ये सब क्या है? विराम में है। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? पक्का? हाँ।
तो एक ही समय में गति में भी होती हैं घटनाएं, विराम में भी होती हैं। इसीलिए कहा जाता है गति और विराम सापेक्षिक होते हैं। केवल बिना सापेक्षिक किए परिभाषा नहीं कंप्लीट होती। किसके सापेक्ष आप देख रहे हैं डिपेंड करता है ये कि आप मोशन में हैं कि रेस्ट में हैं। ठीक है, दुनिया की हर चीज़ें मोशन में हो जाती हैं। जैसे पृथ्वी पे हम खड़े हैं तो आपको क्या लग रहा है, हम रेस्ट में हैं। आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं भाई। अगर कोई मान लो कि चंद्रमा से देखे मुझे या अंतरिक्ष से देखे मुझे, देख नहीं पा रहा होगा, मान लो अगर अंतरिक्ष से देखे तो सोच कर देखो, पृथ्वी 24 घंटे में एक राउंड मार रही है, तो हम भी तो उसी पृथ्वी पे हैं। तो उसके सापेक्ष हमारा पोजीशन बदल रहा है कि नहीं? बदल रहा है सर। जब पोजीशन बदल रहा है तो इसका मतलब हम तो गति में कहलाए। हाँ सर, ट्रेन में बैठे हैं आप, प्लेटफॉर्म पे कोई चाय चाय चिल्ला रहा है, ट्रेन चल दी, तो ट्रेन में बैठे यात्री के सापेक्ष आप क्या है, विराम में है। लेकिन ट्रेन के बाहर जो चाय बेच रहा था व्यक्ति, उसके सापेक्ष आप क्या है, गति में है। क्यों? क्योंकि उसके सापेक्ष आपका पोजीशन बदल गया, जबकि अंदर वाले के सापेक्ष आपका पोजीशन नहीं बदला। जिसके सापेक्ष पोजीशन बदलेगा उसके सापेक्ष आप गति में होंगे, जिसके सापेक्ष पोजीशन नहीं बदलेगा उसके सापेक्ष आप विराम में होंगे। समझ में आ गया होगा शायद जी। तो ये बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए 11th में हम गति 3 प्रकार से पढ़ते हैं। क्या? देखिए, एक पहला हो जाता है 1D मोशन, मतलब एक बीमीय गति। एक बीमीय गति, इसे क्या कहेंगे, मोशन इन 1 डायमेंशन, या इसे ऐसे भी कर सकते हैं, या इसे ऐसे भी कर सकते हैं 1D मोशन। शार्ट में थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं 1D मोशन। ठीक है, हाँ सर। दूसरा क्या है सर, फिर द्विबीमीय गति होगा। हाँ सर, द्विबीमीय गति, द्विबीमीय गति। ठीक, हाँ सर। तो इसे क्या कहेंगे, फिर वही सिंपल सी बात है, मोशन इन 2 डायमेंशन। हाँ सर, एकदम सही। या इसे और क्या कहेंगे, बस 2D मोशन बोलेंगे। बोलो, शार्ट में क्या बोलेंगे, 2D मोशन, 2D। हाँ सर। तीसरा अपने आप समझ में आ गया होगा, हाँ, त्रिविमीय गति। हाँ सर, बताओ, त्रिविमीय गति, मोशन इन 3 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन। ठीक, या इसे क्या कहेंगे सर, 3D मोशन बोलेंगे। पक्का? पक्का गुरुजी, 3D मोशन। तो 1D मोशन क्या होता है, 2D मोशन क्या होता है, 3D मोशन क्या होता है? कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सी बात है सर। 1D मोशन जो है, एक बीमीय गति, एक बीमीय गति जो है वो क्या होता है? देखिए, बीमाएं क्या होती हैं पता है आपको? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो सुने थे, सुना सुना सा कुछ जरूर था। ये देखिए, यही है डायमेंशन। आप ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष देखते हैं आप ना, समझ में आई बात? हाँ सर, एक्स वाई जेड 3 अक्ष में हम लोग 3 एक्सिस पढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए, ये 2 मार्कर है, एक पेन ले लें हम, तो क्या हो जाएगा पता है? ये देखिए, ये हो गया आपका, देख लो ढंग से देखना, एक एक्स वाई और ये हो गया कोई जेड, किसी को कह दो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कहना है इस ऐसे देख लो, जैसे बनना है, एक्स हो गया, वाई हो गया, और ये देखो, अरे सही से रुक जा 2 मिनट। देखो, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इसी ऐसे चिपका दो। सर इस जेड वाला ऐसे है? नहीं, ऐसे नहीं है, मजबूरी में क्या करें, बोर्ड है तो ऐसे खींचना पड़ता है। ऐसे है जैसे ऊपर आपकी ओर है जेड, समझ रहे हैं? ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड, तीनों के बीच, इसके इसके बीच 90 अंश है, इसके इसके बीच 90 अंश है, इसके इसके बीच 90 अंश, ये परस्पर 90 अंश पे होते हैं। ठीक है, 3 अक्ष होते हैं। देखिए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, इन्हीं में हम सब घटनाएं पढ़ते हैं, जितना भी पढ़ते हैं सब घटनाएं। अगर केवल इसी पर गति हो रही है एक्स पर, तब वो वन डायमेंशन, एक डायमेंशन ये है, एक डायमेंशन ये है, एक डायमेंशन ये, 3 डायमेंशन हो गया कि नहीं? 3D।
1D केवल एक ले उठा लो, इसमें से कोई एक उठा लो, 1D हो जाएगा। 2D मतलब कोई 2 उठा लो, 2D हो जाएगा। 3D तीनों उठाओ। यदि कोई वस्तु यहाँ है, यहाँ देखो, यहाँ, इसका मतलब x अक्ष पे भी कुछ गया होगा, y पे भी कुछ गया होगा, z पे, तब यहाँ है। लेकिन कोई वस्तु अगर यहाँ है केवल x और y के बीच, या y और z के बीच, या z और इसके बीच, प्लेन में, प्लेन समतल में, कोई समतल में है, कोई समतल में है, प्लेन में है, तो किन्हीं 2 अक्षों के बीच आएगा वो। लेकिन अगर इस तरह से एयर में है तो एयर में तो तीनों अक्ष से दूरी आएगी ना। हाँ, तो सीधी सी यही बात हम कहना चाहते हैं। यदि कोई भी वस्तु किसी एक अक्ष पर गति कर रहा हो, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन केवल एक अक्ष के अनुदिश हो, केवल x एक्स पे हो, या y पे हो, या z पे हो, तो उसे 1D मोशन कहते हैं। तो 1D मोशन क्या होता है, समझ में थोड़ा बहुत आया? नहीं आया? देख लो, जैसे मान लो आप बस कार से जा रहे हैं, सर छोटी सी नन्ही सी कार बना दीजिए, ठीक है, ये कार से जा रहे हैं, मन 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 मन, कुछ देर बाद आप इधर आ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, मन मना के केवल x अक्ष पर आपकी पोजीशन बदल रही है, समय के साथ साथ केवल x अक्ष पे पोजीशन बदल रही है, केवल x अक्ष पे पोजीशन बदल रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, 1D मोशन। तो यदि x y z तीनों अक्षों में, x अक्ष y अक्ष z अक्ष तीनों अक्षों में केवल किसी एक अक्ष के अनुदिश आपकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा हो तो उसे एक बीमी गति कहते हैं। लिख सकते हैं ना, चाहे इसको हटा दो, अगर यहाँ नहीं जा रही है तो केवल y पे ले जा सकते हो, y पे नहीं ले जाना है केवल z पे ले जा सकते हो, किसी एक पर ले जाना है। तो ये वस्तु की स्थिति, क्या समझ में आया? यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष x अक्ष कामा y अक्ष तथा z अक्ष, तीन है ना, x अक्ष y अक्ष तथा z अक्ष में से किसी एक अक्ष, यही तो समझाए हैं, किसी एक अक्ष के अनुदिश, अनुदिश में दिशा में, अनुदिश परिवर्तित हो रही हो तो इस प्रकार की गति, तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? इस प्रकार की गति एक बीमी गति कहलाती है। एक बीमी गति कहलाती है। जैसे सड़क पर चलती हुई कार, जैसे सामने हम दिखा रहे हैं, कहलाती है। एक सही है कि नहीं? देख लो, जैसे सड़क पर चलती कार सामने दिखा दी, किसी एक अक्ष पर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं सर, पक्का। सीधी रेखा में जा रही है। अब इसे बना लो, फिर दूसरी वाला बनाएं। देखिए 2D मोशन क्या है, द्विविमी गति क्या है? तो द्विविमी गति सेम बात है, बस 2 डायमेंशन हो जाएंगे। जैसे x अक्ष पर जा रहा था, या y अक्ष पर जा रहा था, या z अक्ष पर। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब x y अक्ष पे जा सकता है, 2 अक्ष उठाना है, 3 में से कोई 2, या y z ले लो, या z x ले लो, किन्हीं 2 अक्षों के बीच गति हो रहा होगा, पोजीशन चेंज हो रहा होगा। मतलब एक अक्ष पे अगर एक अक्ष के अनुदिश चेंज हो रहा है तो 1D मोशन, 2 अक्ष के अनुदिश चेंज हो रहा है तो 2D मोशन, और तीनों अक्ष पर चेंज हो रहा है तो 3D मोशन। सिंपल। क्या सर? बहुत सिंपल है। यदि अब परिभाषा एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा, इसलिए लिख दे रहा हूं। यदि किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष x अक्ष कामा y अक्ष तथा z अक्ष, 3 अक्ष है ना, z अक्ष में से
किन्हीं भी में से किन्हीं भी दो अक्षों के अनुदिश परिवर्तित हो रही हो। मतलब तीनों में से किन्हीं दो अक्षों के अनुदिश परिवर्तित हो रही हो। जब किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष एक्स अक्ष वाई अक्ष था जेड अक्ष में से किन्हीं भी दो अक्षों के अनुदिश परिवर्तित हो रही हो तो इस प्रकार की गति द्विविमीय गति कहलाती है। द्विविमीय गति कहलाती। समझ में आई बात? समझ में आई? सर जैसे सर्कुलर मोशन जो होता है भाई, जैसे वृत्तीय गति या वृत्तीय मार्ग पर चक्का लगा रहे कार की गति, कोई भी कर सकते हो। वृत्तीय गति में क्या होगा, कोई वस्तु अगर वृत्तीय गति कर रहा है तो वृत्ताकार मार्ग पर गति हो रही है तो ऐसा होगा। और भी बोल सकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर किसी वस्तु को हम फेंक दें तो दरअसल यक्स में भी जाता है वाई में भी, अर्थात कुछ हाइट भी तो पाता है। अगर हम इसको फेंक रहे हैं तो यक्स अक्ष पे भी रेंज भी मिलेगा, कुछ ऊंचाई भी मिलेगा, ऐसे ही जाता है ना, ऐसे ही जाता है। इसका मतलब देख लो, ये देखो सर यक्स अक्ष पर तो यहाँ से यहाँ तक गया, लेकिन वाई अक्ष पर देखो, वाई अक्ष पर भी इतना हाइट पाया ना, देख लो वाई अक्ष पर भी गया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, हाँ सर प्रक्षेप गति, तो प्रक्षेप गति आगे पढ़ोगे आप, प्रक्षेप गति ठीक है, प्रक्षेप गति ठीक, या प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन। तो कोई दिक्कत नहीं सर, पक्का नहीं। तीसरे बना लो, त्रिविमीय गति, इसे क्या कहेंगे, 3D मोशन। अर्थात इसमें तो क्लियर हो गए होंगे आप कि सर तीनों में स्थिति परिवर्तन होगा। हाँ, अर्थात एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा, जेड में भी, तीनों में। अर्थात कोई इस प्रकार चलेगा कि एक्स में भी बदले, वाई में भी बदले और जेड में भी पोजीशन बदले। मतलब कैसे रहे, अभी हम आपको समझाए थे ना, ये समझ में आया? ये देखो, मतलब कोई ऐसे स्थान पे मोशन स्थिति परिवर्तन हो, जैसे यहाँ है, यहाँ देख लो, यहाँ है, तो वो ऐसे इधर उधर जा रहा है, पक्षी ऐसे आसमान में उड़ रहा है, पता ही नहीं किधर जाएगा। तो यक्स भी कुछ कवर कर रहा है, कुछ हाइट भी पा रहा है, और कुछ जेड इधर भी आ रहा है, ठीक है, पता ही नहीं किधर मुड़ रहा है। पतंग उड़ रहा है, पतंग पता ही नहीं कहाँ जा रहा है, पक्षी उड़ रहा है, पता ही नहीं कहाँ जा रहा है। तो तीनों अक्षों में जा रहा है, ठीक है। तो पक्षी उड़ रहा है आकाश में, पतंग है, ये सभी जो गतियां होंगी, कौन सी गति होंगी सर? 3D होगी। हाँ सर 3D होगी। तो ये तीनों अक्ष में परिवर्तन होगा पोजीशन में। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष एक्स अक्ष कामा वाई अक्ष तथा जेड अक्ष अर्थात तीनों अक्षों के अनुदिश परिवर्तित हो रही हो तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? गति त्रिविमीय गति
कहलाती है। सर एग्जाम्पल तो बताओ, एग्जाम्पल क्या है? जैसे पतंग की गति, मतलब आसमान में उड़ती पतंग, आसमान कहो या वायु में कहो, कहोगे सर आसमान में कहाँ उड़ती है, आसमान बहुत दूर है। सर और कुछ? हाँ, पक्षी, हवा में उड़ता पक्षी, पता नहीं किधर जा रहा है, XYZ चारों दिशाओं में जा रहा है, समझ रहे हैं? कोई डायमेंशन तो फिक्स नहीं, इधर ऐसे जाएगा पक्षी, ऐसे जाकर ऐसे गिरेगा, नहीं, ऐसे जा रहा है, ऐसे किसी भी तरह जा रहा है। तो इस तरह से हो, हवा में जो पक्षी उड़ रहे हैं, पतंग है, तो ये सभी क्या है? 3D मोशन होते हैं। तीनों अक्ष में इसमें परिवर्तन पाया जाता है। कोई दिक्कत वाली बात? सर नहीं। तो आज हमने क्या पढ़ा? विराम अवस्था क्या होता है, गति की अवस्था क्या होती है, इन दोनों में सापेक्षिक संबंध होता है, ये पढ़ा। और ये गति 3 प्रकार से हमें 11th में पढ़ना होता है। कौन कौन सा? मतलब 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन। पढ़ लिए 3D, 1D अभी आप पढ़ोगे, स्ट्रेट लाइन जो पढ़ रहे हो 1D मोशन, और 2D वाला भी आगे जब प्रक्षेप पढ़ोगे, प्रक्षेप गति, तो 2D मोशन भी पढ़ोगे। बात समझ में आया? हाँ सर, ठीक, कोई दिक्कत? गति 3 प्रकार की होती है। ओके, तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।